हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का कंप्लीट वन शॉट रिवीजन स्पेशली डिजाइन फॉर योर CUET UG 2026। इस वीडियो में हम पूरा सिलेबस एक ही जगह कवर करेंगे ताकि आपको अलग अलग जगह से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो ये सेशन मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल होगा जो लास्ट टाइम रिवीजन कर रहे हैं या जो मतलब फर्स्ट टाइम पूरा सिलेबस समझना चाहते हो। एंड फिजिकल एजुकेशन सिर्फ स्पोर्ट्स तक लिमिटेड नहीं है, एज आई से इन एवरी वीडियो, बल्कि ये कंप्लीट सब्जेक्ट है जो बॉडी, माइंड और बिहेवियर तीनों को डेवलप करता है। अगर आप CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो ये सब्जेक्ट आई से स्कोरिंग भी है और इजी भी है। एंड बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, एल्स एवरीथिंग इज गुड। और इस वन शॉट में हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जैसे फिजिकल एजुकेशन का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, फिटनेस, योगा, न्यूट्रिशन और तुम्हारा CWSN जैसे टॉपिक्स। एंड मैं आपको हर टॉपिक सिंपल एक इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करूंगी ताकि आपको इजीली समझ पाओ। एंड अगर आपको डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए हर चैप्टर वाइज का, तो क्लास 11 की प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, यू कैन गो एंड चेक आउट देयर। बट 11th का इतना ज़रूरी नहीं है और 12th का भी मैं इम्पॉर्टेंट 12th का है थोड़ा ज़रूरी, बट 11th का इतना नहीं है। इट्स जस्ट कि एक वन शॉट रिवीजन होनी चाहिए उस चीज़ की। एंड ऑल्सो 11th के बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा क्योंकि वन शॉट रिवीजन है। वैसे तो मैंने CUET के पर्सपेक्टिव से ही रखे हैं इसमें टॉपिक। बाकी आपको बस एक काम करना है, ध्यान से सुनना है और नोट्स बनाने हैं। कुछ मेरे PPT भी आपको हेल्प करेगी, कुछ आपको सेल्फ नोट्स बनाने हैं। एंड अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर्ली फॉलो कर लोगे तो आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं एंड इस कंप्लीट वन शॉर्ट रिवीजन को फिनिश करते हैं। तो सब ओके तो अब सबसे पहले हम समझते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक्चुअली होता है क्या है और इसका इम्पोर्टेंस क्या है। फिजिकल एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट एजुकेशन सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ये सिर्फ फिजिकल एक्टिविटीज तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये ओवरऑल तुम्हारा डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इसमें हम गेम्स, स्पोर्ट्स, योगा, एक्सरसाइज और हेल्थ एजुकेशन का थ्रू आउट बॉडी का ट्रेन करने का हम एक स्टडी लेते हैं। अब आज के टाइम में तुम्हारा लाइफस्टाइल सेडेंटरी हो गया है, तो लोग ज़्यादा टाइम सिटिंग में स्पेंड करते हैं एंड जिसकी वजह से तुम्हारा हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। तो यहाँ फिजिकल एजुकेशन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमें एक्टिव रहना सिखाता है। फिजिकल एजुकेशन से हम सिर्फ फिजिकली फिट नहीं बनते बल्कि तुम्हारा मेंटली भी स्ट्रांग होता है। योर कॉर्टिसोल गोज डाउन। सो बेसिकली कॉर्टिसोल इज योर स्ट्रेस हार्मोन। कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल इज स्ट्रेस हार्मोन। हाँ, इसके अलावा ये डिसिप्लिन, मतलब ये तुम्हारी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है और कंसंट्रेशन इंप्रूव करता है। इसके अलावा ये तुम्हारा डिसिप्लिन, टीम वर्क और लीडरशिप जैसे क्वालिटीज भी डेवलप करता है। जब आप टीम गेम्स खेलते हो तो आप कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन सीखते हो। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन का एजुकेशन सिस्टम में इसलिए ही इंक्लूड किया गया ताकि स्टूडेंट्स ऑल अराउंड डेवलपमेंट कर सके, अपना ओवरऑल डेवलपमेंट कर सकें। अब चलते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। विच वन इज मोर विजिबल अप, लाइक दिस वन। तो चलो इसी से कर लेते हैं। या तो अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो फिजिकल एजुकेशन का सिंपल मतलब होता है एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। I should use highlighter for you, right? Which one? Red one, I guess. ये अलग ही, ये पतला होता चला जाता है, मतलब इसका साइज ऑटोमेटिकली चेंज होता रहता है खुद ही। वी डोंट इवन टू यूज, मतलब जरूरत ही पड़ती है उसका नहीं। तो फिजिकल एजुकेशन मीन्स एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज। अब इसका मतलब ये है कि हम एक्टिविटीज के थ्रू लर्निंग करते हैं। ये सिर्फ बॉडी को ट्रेन नहीं करता बल्कि माइंड और बिहेवियर को भी इम्प्रूव करता है। एंड इसका मेन एम होता है कि एक पर्सन को होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट का मतलब होता है ओवरऑल या ऑल ओवर कह लो, ऑल ओवर डेवलपमेंट कराता है। अब फिजिकल एजुकेशन से फिजिकल फिटनेस इंप्रूव होती है, जैसे स्ट्रेंथ, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी एंड और भी बहुत कंपोनेंट्स विल स्टडी आउट आगे। साथ ही तुम्हारा मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव होता है, जैसे स्ट्रेस कम होता है और फोकस बढ़ता है। एंड ये सब्जेक्ट हम हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना सिखाता है, जैसे तुम्हारा रेगुलर एक्सरसाइज करना, बैलेंस डाइट लेना और एक्टिव रहना।
अगर हम फिजिकल एजुकेशन को डेली लाइफ में अप्लाई करें तो हम डिजीज से बच सकते हैं एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं। तो इसलिए फिजिकल एजुकेशन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक लाइफस्टाइल अडॉप्टेशन स्टाइल है। चले अब नेक्स्ट स्लाइड पे। तो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो ऑब्जेक्टिव्स 2 मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं सारे। बाकी फिजिकल एजुकेशन का ऑब्जेक्ट क्लियर होता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है फिजिकल फिटनेस को डेवलप करना। दूसरा है मेंटल हेल्थ इंप्रूव करना, ये स्ट्रेस को कम करता है और फोकस बढ़ाता है। तीसरा है ऑब्जेक्टिव है सोशल क्वालिटी डेवलप करना, जैसे टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, लीडरशिप, कोऑपरेशन, एंड इससे डिसिप्लिन भी आता है और हेल्दी लाइफस्टाइल प्रमोट होता है। सिंपल है ऑब्जेक्टिव, कोई इतना टफ नहीं है कुछ इतना। अब बात करूं चेंजिंग ट्रेंड्स की। अब यहाँ मैं फिर से बता रही हूँ, हम डीप एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये वन शॉट रिवीजन है एंड सिर्फ सीयूटी के टर्म्स की पर्सपेक्टिव में है, तो उस चीज को सोच के चलना। ठीक है जी, चलो बच्चावाड़ी आगे चले अब। तो या टाइम के साथ फिजिकल एजुकेशन में भी चेंजेस आए हैं। पहले ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज होते थे, दंड, बैठक। नाउ वी हैव मॉडिफाइड देम विद वेरियस थिंग्स एंड उनका नाम भी। अब मॉडर्न स्पोर्ट्स आ गए हैं, तो टेक्नोलॉजी का भी यूज बढ़ गया है, जैसे परफॉर्मेंस एनालिसिस और ट्रेनिंग टूल्स। वुमेन पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज हुई है और फिटनेस अवेयरनेस भी बढ़ी है, तो स्पोर्ट्स में करियर अपॉर्चुनिटीज भी इंक्रीज हुई हैं। फिटनेस इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर, फिजिकल टीचर, कोच एंड सम स्कूल्स हैव पीटी टीचर्स एज वेल। और बाकी तुम्हारा स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजर्स, बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं बात करूं CWSN की तरफा फिजिकल एजुकेशन क्या है। तो CWSN का पहले मतलब ही समझ लेते हैं। तो CWSN का मतलब होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। हम इनको टर्म देते हैं दिव्यांग। वी डोंट से डेफ, वी डोंट से मतलब सुन नहीं पाते, सुन नहीं पाते या देख नहीं पाते, वी से दिव्यांग, स्पेशल नीड चिल्ड्रन। तो ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जिनको फिजिकल या मेंटल चैलेंजेस होते हैं। अब फिजिकल एजुकेशन उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, उनके लिए एक्टिविटीज को मॉडिफाई किया जाता है ताकि वो इजीली पार्टिसिपेट कर सकें। इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वो फील करते हैं कि वो दूसरों की तरह कैपेबल है वो चीज करने के, लाइक नॉर्मल इंसानों की तरह। एंड इससे उनका सोशल इंटरेक्शन भी इम्प्रूव होता है, वो दूसरों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आइसोलेटेड फील नहीं करते। इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट यहीं से आता है तुम्हारा। आई राइट आउट इंक्लूसिव, ठीक है जी। मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना, एंड इसलिए फिजिकल एजुकेशन सबके लिए जरूरी है, चाहे वो नॉर्मल हो या तुम्हारा CWSN। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सबसे पहला है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, इसमें लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है। दूसरा फिजिकल डिसेबिलिटी, इसमें बॉडी मूवमेंट्स या फिजिकल फंक्शन में प्रॉब्लम होती है। तीसरा वी हैव योर सेंसरी डिसेबिलिटी, इसमें सेंसेस जैसे हियरिंग, विजन, ये इफेक्ट होते हैं। मतलब हर टाइप की डिसेबिलिटी का एक डिफरेंट सपोर्ट की जरूरत होती है, एंड इसलिए टीचर और कोचेस को उस तरह का नॉलेज और एजुकेशन और टेक्निक सिखाई जाती हैं ताकि वो ऐसे बच्चों से डील कर सकें। तो प्रॉपर केयर और ट्रेनिंग से स्टूडेंट्स को वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी डिसऑर्डर और डिसेबिलिटी की बात करूं, मैंने अगर नहीं, मैंने वो बैच वाले बच्चों को पढ़ाया था, उसमें लिखवाया था, एक टेबल बनवाया था डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी एंड डिसऑर्डर। तो अब हम डिफरेंस समझते हैं डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर के बीच में। तो डिसेबिलिटी एक परमानेंट कंडीशन होती है, जैसे फिजिकल डिसेबिलिटी, जैसे मूवमेंट लिमिटेड है, डिसेबिलिटी तुम्हारा परमानेंट होता है, ये याद रखना। एंड डिसऑर्डर एक डिस्टरबेंस होता है जो बिहेवियर या फंक्शन में होता है, जैसे तुम्हारा ADHD, OCD, ये होता है। अब डिसऑर्डर कभी कभी मैनेजेबल होता है, प्रॉपर थेरेपी और सपोर्ट से इम्प्रूव भी हो जाता है।
पर डिसेबिलिटी लाइफ लॉन्ग रहता है। हाँ, तुम सपोर्टिंग सिस्टम्स लाइक क्या बोलते हो, नकली लेग जो बनती है वो लगा दो, बट वो है तो परमानेंट ही ना, वो रिकवर नहीं हो पाई है। तो ये है। बाकी इफ आई से, हाँ यही है। बाकी अगर आपको एक मैंने शॉर्ट्स भी डाली हुई है डिफरेंस बिटवीन डिसेबिलिटी और डिसऑर्डर की, चेक कर लेना एक बार और डिफरेंसेस पता चल जाएंगे। अब मैं थोड़ा तुम्हें डिसऑर्डर के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो कॉमन डिसऑर्डर जो ज्यादातर रिपीट होते हैं, या मतलब टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स की मैं बात करूँ सिंपल, तो कॉमन डिसऑर्डर्स में तुम्हारा ADHD आता है, रिपीट होता है सबसे ज्यादा। इसमें अटेंशन प्रॉब्लम और हाइपर एक्टिविटी होती है। ऑटिज्म एक और डिसऑर्डर होता है। इसमें कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में डिफिकल्टी होती है। अब लर्निंग डिसेबिलिटीज में स्टूडेंट्स को रीडिंग या राइटिंग में प्रॉब्लम होती है। तो इन डिसऑर्डर्स का मतलब अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना इनको इम्पोर्टेंट होता है, ताकि प्रॉपर सपोर्ट से तुम उसको रिकवर करा सको। योर ADHD, ऑटिज्म, लर्निंग डिसेबिलिटी अर्ली स्टेज पे पता चल जाए तो ये सब रिकवर हो जाती है। बाकी और भी याद रखना, तुम्हारा OCD है, तुम्हारा ADD है, ओ माय डैम शिट व्हाट इज दिस, और तुम्हारा मतलब है ADHD, OCD, ADD, तो ये सब। फिजिकल फिटनेस और वेलनेस सिंपल है। आई एम सॉरी, आई जस्ट हैविंग हिकअप्स, आई डोंट नो व्हाई। फिजिकल फिटनेस का मतलब होता है तुम्हारा डेली एक्टिविटीज एफिशिएंटली परफॉर्म करना। अब वेलनेस एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जिसमें तुम्हारा फिजिकल, मेंटल और सोशल हेल्थ आती है। अब दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप फिजिकली फिट हो तो तुम मेंटली हेल्थ भी अच्छी होती है। एंड रेगुलर एक्सरसाइज से फिटनेस इंप्रूव होती है। हेल्दी लाइफस्टाइल से वेलनेस मेंटेन रहती है। अब बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फिटनेस की, थोड़ा ये टॉपिक है ध्यान देने वाला। ये टॉपिक है हमारा थोड़ा ध्यान देने वाला, कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। अब फिटनेस एक अलग अलग कंपोनेंट से होता है, जैसे तुम्हारा स्ट्रेंथ है, मतलब फोर्स अप्लाई करने की एबिलिटी। स्पीड मतलब फास्ट मूवमेंट, कितना जल्दी कर सकते हो तुम। एंड्योरेंस लॉन्ग टाइम तक कितना एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जॉइंट्स का मूवमेंट या रेंज ऑफ मोशन। बैलेंस मतलब बॉडी को कितना तुम स्टेबल रख सकते हो, इन मूवमेंट भी और विदाउट मूवमेंट भी। कोऑर्डिनेशन का मतलब बॉडी पार्ट्स का प्रॉपर यूज तुम एक साथ कैसे करा पा रहे हो। लाइक तुमने सोचा कि राइट हैंड उठना चाहिए तो राइट हैंड ही उठ रहा है। तो हर स्पोर्ट के लिए डिफरेंट कंपोनेंट तुम्हारा इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करूं योगा की, तो योगा एक एंशिएंट इंडियन प्रैक्टिस है। इसमें बॉडी, माइंड और सोल का कनेक्शन होता है। योगा से तुम्हारा फिजिकल फिटनेस के साथ मेंटल पीस भी तुम्हें मिलती है। एंड इसमें आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन सब इकट्ठे शामिल होते हैं। एंड आज के स्ट्रेसफुल लाइफ में तो योगा बहुत यूजफुल है टू कीप यू पीस एंड स्ट्रेस फ्री। बाकी बेनिफिट्स ऑफ योगा कि योगा स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ इंप्रूव करता है, कंसंट्रेशन और फोकस भी बढ़ाता है। एंड तुम्हारा ऑफकोर्स मेन तो यही है कि पॉस्चर इंप्रूव करता है। और बाकी रेगुलर करते हो तो ओवरऑल वेलबींग तुम्हारी अच्छी रहती है, तुम ओवरऑल अच्छे रहते हो। आसन योगा का फिजिकल पॉस्चर होते हैं, ये बॉडी को फ्लेक्सिबल और स्ट्रांग बनाते हैं। एंड हर आसन का स्पेसिफिक बेनिफिट होता है, जैसे बैक पेन रिलीफ या डाइजेशन के लिए या नेक पेन के लिए या तुम्हारा हेडेक के लिए, सब चीज का अलग अलग होता है। टाइप्स ऑफ आसन क्या होते हैं, तुम्हारे स्टैंडिंग आसन होते हैं जिसमें बैलेंस इंप्रूव होता है। सिटिंग आसन फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। लाइंग आसन तुम्हारा रिलैक्सेशन के लिए होता है। मेडिटेटिव आसन तुम्हारे कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए होते हैं। इसके अंदर के जो कई सारे वो कंपोनेंट्स हैं वो मैंने 11th की प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, जब मैंने योगा वाला चैप्टर पढ़ाया था, तो वहां जाके आप पढ़ लेना। प्राणायाम प्राणायाम ब्रीदिंग कंट्रोल टेक्निक है। इससे तुम्हारा लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है एंड ऑक्सीजन सप्लाई बेटर होती है। ऑफकोर्स तुम्हारा माइंड भी काम रहता है एंड स्ट्रेस कम है तो योर बॉडी फंक्शंस गुड एंड योर हैप्पी हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। मेडिटेशन की बात करूं तो मेडिटेशन माइंड को
फोकस करने की, मतलब मेडिटेशन माइंड को फोकस करने की प्रैक्टिस है, एक जगह क्या बोलते हैं स्थित रखने की। इससे स्ट्रेस और एंजाइटी कम होती है एंड ऑफ कोर्स मेंटल पीस मिलता है, कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। बाकी मेडिटेशन एक मतलब एक टाइम लूप के बाद एक तुम्हारा इनबिल्ट नेचर में बन जाता है। लाइक क्या बोलते हैं, संत आर गुड विद सैंट आर गुड विद दिस मेडिटेशन चीज स्टफ। न्यूट्रिशन फूड को इनटेक और यूटिलाइजेशन का प्रोसेस है जो बॉडी को एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी जरूरी होता है। बाकी इसमें अच्छे से जानते हो, दो टाइप की न्यूट्रिशन कंपोनेंट्स होते हैं, मैक्रो एंड तुम्हारा माइक्रो। मैक्रो में तुम्हारा प्रोटीन फैट एंड तुम्हारा व्हाट डू यू से दैट कार्ब्स आता है। माइक्रो में तुम्हारा मिनरल और विटामिन आता है। एंड बाकी कार्ब सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तुम्हारे फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड यू हैव विटामिन विद योर फैट सॉल्युबल एंड वाटर सॉल्युबल, ADEK एंड तुम्हारा ADEK मतलब विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के एंड बी एंड सी, बी प्लस कॉम्प्लेक्स जिसे हम कहते हैं। बाकी कार्ब सबसे ज्यादा यूज होता है, देन वी गो टू फैट एंड देन वी गो टू प्रोटीन। पहली बात कार्ब इनफ होता है बॉडी में, बहुत लेट जाके ही फैट आता है एंड ऐसा बहुत ही इनटू 100 आउट ऑफ 1 चांस होता है कि तुम्हारा प्रोटीन यूज कर रहा है बॉडी नाउ। और बाकी न्यूट्रिशन में तो और बताने के लिए आई गेस नहीं है। या इसमें क्या डिजीजेस होती हैं, लाइक विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, कार्वी और सी से होती है ये सब, तो वो चीज मैं तुमको यूनिट्स में भी पढ़ा चुकी हूँ। बाकी बैलेंस डाइट की बात करूं तो बैलेंस डाइट में सब न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर अमाउंट में होते हैं। कार्ब्स एनर्जी देते हैं, प्रोटीन ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, फैट एनर्जी और तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन और मिनरल्स तो तुम्हारे ऑफ कोर्स मैंने जैसे पीछे वाली स्लाइड में भी बताया कि बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इम्पोर्टेंस बात करूं फिजिकल एक्टिविटीज की तो जी, फिजिकल एक्टिविटी से हेल्थ तुम्हारा इम्प्रूव रहती है, डिजीज का रिस्क कम होता है, एनर्जी और मूड इम्प्रूव होते हैं, कोर्टिसोल नीचे जाता है, हैप्पी हार्मोन्स ऊपर आते हैं, वेट कंट्रोल हो जाता है, पोस्चर अच्छा हो जाता है। एंड when your posture is good, when your diet is good, या ओवरऑल बॉडी फंक्शनिंग इज गुड। बाकी ओवरऑल कंक्लूजन बोलूं तो आज हमने पूरा मतलब क्लास 11 फिजिकल एजुकेशन का सिलेबस रिवाइज कर लिया। अब इसमें हम फिटनेस, योगा, न्यूट्रिशन और CWHM जैसे टॉपिक्स कवर किए हैं। एंड अगर आप इस कॉन्सेप्ट को और डीपली सुनना चाहते हो तो क्लास 11 वाली प्लेलिस्ट एक बार आप डीपली पढ़ लेना। एंड और बाकी फिजिकल एजुकेशन मतलब बेसिकली ये वाला 11 तुम्हारा फिजिकल एजुकेशन को लेके ही था। बाकी आई एम फिर से रिपीट कर रही हूँ, इट्स अबाउट इम्पोर्टेंट टॉपिक नोट्स वाइज क्लास 11 के CUT के पर्सपेक्टिव से, इसलिए मैंने ज्यादा डीप इसमें नहीं समझाया है, बस ओवरव्यू या रिवीजन टाइप में मैंने आपको पढ़ा दिया है। डीप एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ऑफ कोर्स मैंने प्लेलिस्ट जाके चेक करो, आई हैव अपलोडेड इन द प्लेलिस्ट, अभी नहीं पहले की करी हुई है उसमें ही है। बाकी या दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर क्लास 12 रिवीजन। उसमें थोड़ा सा हम ज्यादा टाइम लेंगे एंड उसमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा होगा एंड रिवीजन भी। बाकी टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।